हेलो एवरीवन। बहुत देर से आराम ही कर रही थी। थोड़ा थोड़ा तो घर का काम करना ही पड़ता है, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही आज। 9:30 हो गए हैं। खाना मैंने तो कुछ बनाया नहीं, बस वही दिन में जो पूड़ी आलू मंगवाए थे बस वही खाना था आज का। समृद्ध ने पुलाव खा लिया था, अभी थोड़ा सा रखा है तो वो कह रहा मैं रात को भी वही खा लूँगा। मैंने सुबह वही पूड़ी आलू खाए थे, उसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा भेल पड़ा था जो उस दिन मंगवाए थे ना, 2 कटोरी भेल, 1 कटोरी पड़ा था, मैंने वो खा लिया बना के नींबू डाल के, क्योंकि ना बड़ा दिल कच्चा कच्चा होता है ऐसे टाइम पे ना, वॉमिट जैसा फील होता रहता है, दिल कच्चा कच्चा होता रहता है। तो मेरा बहुत वॉमिट जैसा फील हो रहा था, तो मैंने इसलिए भेल में नींबू आधा डाल के वो खा लिया, और साथ में मैंने कोक थोड़ी सी पी है, आधा ग्लास। अब देखती हूँ रात को अगर भूख लगेगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। ये कीमा और ब्रेड को वो सैंडविच टाइप बना के वो खा रहे हैं। तो आज तो काम चलाने वाला काम हो रहा है हमारे घर में, क्योंकि बाहर से भी कितना ही मंगवाए इंसान यार। तो जो चीज़ घर में है तो उसको यूज़ करके ख़त्म करते हैं ना, तो वो चीज़ होगी। और अगर मुझे रात को फिर दोबारा भूख लगती है, क्योंकि अभी भूख नहीं लग रही थी मुझे सिर्फ ना कच्चा कच्चा लग रहा था, वॉमिट जैसा फील हो रहा था, इसलिए मैंने वो खा लिया। नहीं तो फिर मैं गोलगप्पे मंगवाती, पर खट्टा ऐसे टाइम पे नहीं खाते हैं, बचपन से यही सुना है। तो रात को अगर भूख लगेगी तो मैं भी ब्रेड और कीमा खा लूँगी, जैसे कीमा पाव होता है ऐसे ब्रेड और कीमा खा लूँगी। और फिर देखते हैं सुबह अगर नहीं तबीयत ठीक होती तो फिर गायनिक के पास शायद जाना पड़ेगा, पर मुझे उम्मीद है कि सुबह तक होपफुली कुछ बेटर हो जाना चाहिए। देखते हैं। तो मैं अब आई थी आपको गुड बाय करने, वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था अब आके ये भैड़ी सी शक्ल दिखाने का। मिर्ची लग गई है तो इतनी भैड़ी सी शक्ल, चेहरा दिखाने का, बट बात किए बिना रह भी नहीं पाती ना। अकेले इस कमरे में पड़ी रहती हूँ। वो बाहर बैठे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, सैमी सो रहा है, वो सुबह का थका हुआ था, तो वो दिन में खाना खा के सो गया था, तो उसके बाद फिर उठा ही नहीं है अभी तक। मैंने अभी उठाया था कि कुछ खा ले, तो कह रहा है कि मैंने पेट भरा हुआ है, रात को अगर उठूँगा तो फिर मैं खा लूँगा पुलाव। बस चलती हूँ, कल मिलते हैं। अगर ठीक ठाक रही तो ज़रूर आऊँगी, अगर ऐसा ही रहा हाल तो कल मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, कल का दिन ऑफ कर लूँगी। मुझे ना अच्छा नहीं लगता फिर बार बार, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी एलर्जी हो रही है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है। अच्छा नहीं लगता बार 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 बार। और इस चीज़ के बारे में तो मैं क्या ही शेयर करूँगी, ये तो लेडीज़ प्रॉब्लम है, और हर लेडी के साथ एक टाइम पे आती है मोनोपोज की प्रॉब्लम, तो हर किसी को होती है, बस सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि 6-6 8-8 महीने बाद होता है, तो बहुत एक्सट्रीम होता है और बहुत गंदी हालत हो जाती है मेरी। बट जो भी है नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल बोल रही हूँ कि मिलते हैं, बट पक्का श्योर नहीं हूँ कि कल मिल पाऊँगी या नहीं, मतलब मे बी कल का दिन ऑफ करके परसों मिलूँगा आपसे। ओके, बुरा मत मानना और सपोर्ट करते रहना। बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से बेटर है थोड़ी तबीयत। आज सेकेंड डे हो गया है, तो थोड़ा 10% थोड़ा कम है। अभी जस्ट कैमरा उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि पार्सल आए हुए थे, तो देखो, तो वो सूट का वीडियो मुझे डालना था, तो उसके लिए मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा के थोड़ा सा सूट का वीडियो बनाया था, डाल दिया है, आपने देख लिया होगा अब तक। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाने के लिए हिम्मत कर सकती हूँ तो अपने ब्लॉग के लिए क्यों ना करूँ। थोड़ी देर उठती हूँ, थोड़ा सा कुछ कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ। आज ये दीवारें गंदी हो रही थी, वो सीला सीला सा आ जाता है ना सारा, तो वो साफ़ करवाई है वनीता से। पंखा साफ़ करवाया, अभी ऊपर का वो सर्कल रह गया, जो पीओपी का सर्कल है ना वो रह गया, वो कल करवाऊँगी। मैं वॉशरूम में थी तो वनीता ने पंखा साफ़ कर दिया, बेड साफ़ किया, झाड़ा, बेडशीट वगैरह लगाई, कपड़े धोए, सुखाए, बस सूखे हुए अभी तय नहीं लगाए, बाहर ढेर लगा पड़ा है सोफे पे। थोड़ा थोड़ा जितना कर पा रही हूँ। किचन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी खाना बनाने के लिए मुझे देर तक खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं हो पा रहा मुझसे। तो
मैं सोच रही हूँ कि राजमा सैमी से बोलती हूँ वो चढ़ा देगा, तो वनीता आएगी ना तो उससे तड़का लगवा दूँगी, क्योंकि खाली टमाटर का चौक लगवाना है। आज प्याज है नहीं, ख़त्म हो गया। और आज थर्सडे है ना, तो शायद बाज़ार अगर गए हैं तो, क्योंकि आजकल इनसे बिना बाज़ार नहीं जाया जाता। एक तो गर्मी, दूसरा बुढ़ापा, अब इनसे भी नहीं होता। तो मेरे को कहते हैं ब्लिंकिट से मंगा लिया करो यार, मेरे से नहीं लाया जाता, मंडी नहीं जाया जाता। तो सब्जियां उठा के लाना, फिर सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सब को खरीदनी नहीं आती, दिया के पास तो टाइम ही नहीं होता। तो बस मैंने सोचा कि आपको शक्ल दिखा दूँ, जिंदा हूँ मैं। अब जाऊँगी चाय वाय बनाऊँगी, पर उससे पहले एक आज अचरज भरी चीज़ हो रही थी घर में, तो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। समृद्ध थोड़ा जिम्मेदारी समझ रहा है। सुबह उठा, देखा मैं उठी हुई हूँ तो चाय पूछने आया कि मम्मी आपको चाय बना दूँ। मैंने विनीता से चाय बनवा ली थी आज सुबह, विनीता मेरे को चाय पिला दूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आया कि आपने रात को खाना नहीं खाया था, तो आप कुछ खाओगे? दाल बनवाई थी हमने सुबह, तो आप खाओगे? मैं आपको ब्रेड सेक दूँ? मैं रोटी तो आती नहीं बनानी, ब्रेड सेक दूँ? मैंने कहा नहीं, मेरे को वो नहीं खाना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, इडली मंगा लेती हूँ, तो क्या खाएगा वो बता। तो वो कह रहा है कि चाउमिन चाउमिन खा लो। मैंने क्योंकि सुबह का खाया हुआ, उसने 6 बजे दिया, आई थी तब दाल रोटी मंगवाई थी उन्होंने कहीं से। तो अभी मैंने उसको इडली मंगा के दी, इडली मैंने खाई एक, और उसको चाउमिन मंगवा के दी। तो अब उसको चाउमिन वगैरह खिला दी, तो खा के यहाँ से जा रहा था तो कह रहा है कि आप उठना मत मम्मी, आपको जो भी चाहिए हो, और रात के खाने के लिए भी मुझे बता देना कैसे बनाना है, मैं जैसे मुझे समझ आएगा मैं बना दूँगा। मैंने कहा बेटा तू इतना बड़ा हो गया है। कह रहा कोई नहीं, धीरे धीरे सीखना तो पड़ेगा ना, क्या करें। अब दिया के पास टाइम नहीं। आज तो दिया का टिफ़िन भी उसने पैक किया, पर समझ ने कहा ला मैं गर्म कर देता हूँ, तो उसने गर्म किया, डब्बी में पैक भी किया। पर उसमें से हल्की हल्की वो गरम मसाले होते हैं ना, तो उनकी स्मेल आ रही थी। दिया कह रही मम्मी इसमें से स्मेल बहुत तेज़ आ रही है। मैंने कहा बेटा ख़राब नहीं हुई है, वो बार बार गर्म करते हैं तो गरम मसालों की जो खड़े मसाले होते हैं ना, उसकी स्मेल तेज़ आती है। कह रही नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है ख़राब हो रही है। मैंने कहा अगर वह मारा तो फेंक दो। फिर उसने वो सब्ज़ी फेंक दी। कह रही मैं कैंटीन से ही खा लूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक आध दिन और मैनेज कर लो, कल तक हो सकता है टचवुड में ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल खड़ी होने लायक एटलीस्ट हो जाऊँ। क्योंकि मैं कपड़े सुखाने के लिए खड़ी हुई थी, 10 से 15 मिनट लगे थे मुझे कपड़े सुखाने के। मेरी हालत ख़राब हो गई थी भैया, बेड से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जाता। हाथ कांपने शुरू हो गए थे, पैर ऐसे खड़खड़ खड़खड़ कर रहे थे, हड्डियाँ ऐसे बज रही थी जैसे अंदर ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। अब मैं उठी थी, मैं जा रही थी समृद्ध को बोलने के रस वगैरह ले आए, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर पे, तो रस वगैरह ले आए तो अपना चाय बना दे, चाय के साथ कुछ तो होगा खाने के लिए। क्योंकि चाय भी रूखी नहीं पीनी चाहिए, पीनी चाहिए भी नहीं, और मेरे से पी भी नहीं जाती रूखी चाय। चलिए, शक्ल तो आपने देख ली मेरी। वो तो शुक्र है कि थोड़ी लिपस्टिक, थोड़ा काजल, थोड़ी कंघी वंगी करके मैं बैठी थी, तो मैंने वीडियो बना लिया, नहीं तो वही कल वाली भैड़ी शक्ल दिखाई देती। आती हूँ अगर आ सकी तो, देखते हैं आगे क्या हालत होती है। अभी तो मुझे फिर वॉशरूम में भागना पड़ेगा, जल्दी से भागना पड़ेगा। अभी बेचारा आया, चाय दे के गया मुझे, और बाज़ार से चाय रख के फिर बाज़ार से मेरे लिए सब फरसान लेके आया, जो उसको समझ आया वो लेके आया। पार्ले जी के बिस्किट, ये बेसन की पापड़ी, ये रस हम जो खाते हैं वो वाले, और मरोड़ी, और मैंने क्रीम वाले बिस्किट बोले थे तो जो मैं खाती हूँ वो मिले नहीं, तो यही वाले ले आया। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा बेटा, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे बच्चे थोड़ी सी भी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल ना बच्चे, मतलब दिया जब बड़ी हो रही थी, दिया बहुत मैच्योर थी, दिया बहुत समझती थी, बहुत हेल्प करती थी। अब तो उसके पास टाइम ही नहीं होता ना। पर समृद्ध ने कभी ऐसी जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं। हाँ, वो बहुत समझदार है हर चीज़ में, बट ऐसी जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं कि मम्मी कैसे हो, वो मैं आप कैसे हो, कुछ चाहिए, कुछ खाना है, कुछ पीना है। पानी की बोतल 2 बार आके चेक कर गया है कि मम्मी पानी है आपके पास। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं
कॉल कर दूँगी। मेरे से आवाज़ नहीं लगाई जा रही और ये दरवाज़ा बंद होता है ना तो हल्की आवाज़ बाहर जाती नहीं। अब लूना यहाँ पे थी, मेरे पास बैठी हुई थी काफ़ी देर से, तो चाय देख के उसको भी हुआ कि कुछ खाने की चीज़ खुलेगी। उसको रस बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये ठीक है चलो, ये तो सूजी के रस हैं, ये दे देती हूँ मैं उसे। पर मीठा तो होता ही है ना। पूरे शरीर पे खुजली हो रखी है उसके। इवन उसने ना नोच नोच के अपनी लातों के बाल तक खुरच दिए हैं। और फिर वही बिल्कुल सेम कोको वाला हाल हो गया उसका। तो कोको को जैसे गंजा करवाया था ना, मुझे लग रहा है इसको भी गंजा करवाना पड़ेगा, नहीं तो एलर्जी का पता नहीं चलेगा किस हद तक है। जाएगी इस सैटरडे को दिया जाएगी। और इस सैटरडे को कोई गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर। गेस्ट कौन है? मेरी बेटी जैसी है, रेनू आएगी शायद। कल बात हुई थी, रात को फ़ोन आया था, ब्लॉग देखा ना उसने, तो फिर रात को फ़ोन आया था। तो तबीयत वगैरह मैंने बताई कि ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है, मन नहीं कर रहा बात करने का। फिर उसने मुझे काफ़ी देर तक एंटरटेन किया, मुझसे बातें की, कह रही मेरे पास आ जाओ, कोई नहीं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, बीमारी की हालत में किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी, चाहे ठंडी हो। गुड इवनिंग जी, 9:30 हो रहे हैं, खाना पीना हो चुका है। मैंने आज वनीता से शाम को तड़का लगवा दिया था राजमा में, सीधा कच्चे राजमा में तड़का लगवा के, और कम से कम नहीं तो हमने 15 सीटी करवाई, तो राजमा बन गए। अभी बस सैमी और मैं खा के आते हैं। अभी कंबल भी नहीं झाड़ा, बस झाड़ने जा रही हूँ, लाइट वाइट बंद करूँगी। पूरा दिन यहीं लेटे लेटे यहीं बैठे बैठे बीत जाता है। तो मैं आई थी अब आपको रिफ्रेश शुक्र करने के लिए। सैमी मुझे मीठा भी यहीं बैठे बैठे दे गया, कह रहा है आपकी एनर्जी लो हो रही होगी, चॉकलेट खा लो। तो बस आज की दिनचर्या तो ऐसे ही गई है। होपफुली कल का दिन और बेटर होगा, क्योंकि 3rd डे है, तो और सुधार होना चाहिए तबियत में। तो कल मिलते हैं। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। सेहत अच्छी बहुत ज़रूरी चाहिए, तभी मूड अच्छा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चॉकलेट खिलाऊँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।